चलिए हम फिर से अपने मार्ग पर चलें। और जीवन कितना अच्छा है कि एक ही मार्ग है। अगर कई मार्ग होते तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि पहले किस मार्ग पर चले। कोई मार्ग नंबर 1 की तरफ, कोई नंबर 2 की तरफ, कोई नंबर 3 की तरफ, कोई 4 की तरफ, कोई 5, कोई 6। ऐसे अगर अनगिनत मार्ग होते तो किस मार्ग पर चले, बड़ा कन्फ्यूजन। हम बहुत ही खुश है कि मार्ग सिर्फ एक है। कौन सा मार्ग है? हम जो भी हैं, हमारा रूपांतरण पैगंबर के रूप में कैसे हो। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि मूलतः हम पैगंबर ही हैं। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है जो लोग मृत्यु पर विजय पा चुके हैं, जो स्वेच्छा से जब चाहे प्रकट हो, जब चाहे अदृश्य हो। उनमें से योगावतार लहड़ी महाशय, सामने उनकी फोटो है, महातार बाबा जी, ज्ञानतारी तीसरे गिरी, परमहंस योगानंद, आप इन्हीं को ले लीजिए। ऐसे और अनेक लोग हुए हैं, सब आप इनको ले लीजिए। तो जब चाहे प्रकट होते हैं, जब चाहे अदृश्य होते हैं। जिसको कहते हैं मरना, जब चाहे मर जाएं, जब चाहे जी जाएं। तीन लोगों ने जो कहा है वो तो मानना पड़ेगा। तो क्या प्रमाण है कि जो कहे हैं, जो हम बता रहे हैं, ये सच है? चलिए, कुछ भी ना मानिए, सच है। एक तो चीज़ मानना पड़ेगा। कोई अगर महान ऋषि हो, पूरी जिंदगी भर सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो, पूरी जिंदगी भर सभी के लिए जीवन जिया हो, और उसके बाद जब काम खत्म हो जाए तो इस तरह से वो छोड़ करके जाए कि लोगों की महिमा बढ़े। होता किसी के जाने से हम अनाथ हो गए। अगर कोई इतना प्रेम करता हो, देखिए हम जा रहे हैं, हमारे रहने पर भी आप बहुत खुश थे, बहुत सुरक्षित अनुभव करते थे। जाने के बाद भी और अधिक खुश होंगे, और अधिक सुरक्षित होंगे। तो उस जाने की उस क्रिया को क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे इसलिए कहेंगे कि परमहंस योगानंद शुक्रवार के दिन वो डिमॉन्स्ट्रेट किए कि अपनी जिम्मेदारियों को मैंने निर्वाह किया, सबकी सेवा किया, और ऐसा कुछ हम करके जा रहे हैं। इस मार्ग पर अगर लोग चलेंगे, कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। और हमारे जाने पर चिंता मत करना। और सिद्ध हम करते हैं कि क्रिया का अभ्यास से सिर से पैर की उंगली तक ये पावन और पवित्र हो जाती है। जैसे भगीरथ के बारे में हम लोग सुनते हैं, भगीरथ तपस्या की, उनके शरीर पावन और पवित्र हो गई। यहाँ तक पवित्रता बढ़ी कि माँ गंगा उनके पीछे पीछे चली। तो देखिए, गंगा का जो जल है, अगर आप लीजिए ठीक ठीक से तो सड़ता नहीं है। मतलब सड़न की प्रतिक्रिया से मुक्ति। परमहंस योगानंद 7 मार्च 1952 फ्राइडे का दिन 9:30 बजे रात्रि को अपना संदेश देने के बाद, संदेश में क्या दिया कि सबको प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन लेना चाहिए, शाकाहारी। और क्या संदेश दिया? जितने लोग अधिक धन इकट्ठा किए हैं, धन को इकट्ठा करके, जिनको धन की आवश्यकता है, कोई राष्ट्र जो गरीब है, कोई व्यक्ति जिनके पास धन नहीं है, उनको समुचित बंटवारा करके उनको आगे बढ़ाइए। और क्या कहा था? लड़ाई झगड़े बंद हो। कोई भी जहाज अब बम लेकर के जाके कहीं पर बमबाजी नहीं करेगी। तो जो हथियार बनता है, बिकता है, ये बंद हो। और अंत में क्या कहा था? सिर्फ अमरता का पाठ पढ़िए, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें नहीं मरती हैं, कोई भी ऊर्जा की तरंग का विनाश नहीं होता है। यही ऊर्जा की तरंग अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। दृश्य जगत के रूप में वही है ऊर्जा की तरंगे। तो पाठ पढ़िए कि मृत्यु लोक नहीं है, अमर लोक है। इस पाठ को कैसे पढ़ेंगे? बहुत आसान है। मृत्यु नहीं होती है, केवल अमर लोक है। इस पाठ को पढ़ने के लिए हमें डीप लव चाहिए।
डीप किसको कहते हैं? खूब गहरा हो तो डेप्थ नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, नहीं चारों तरफ इतना डीप, इतना गहरा हो कि असीमता दिखाई पड़े। डीप लव हो, किसके प्रति हो? होली साइंस में देखिए, होली साइंस में सूत्र नंबर 7 और 8 साधना में, तीसरे चैप्टर में, इसमें अंतिम पैराग्राफ में क्या लिखा है? रिगार्ड द गुरु विद डीप लव। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि दरवाजे पर गार्ड है, उनसे पूछ करके आ जाइए, जो सुरक्षा देता हो उसको गार्ड एक शब्द है, उससे से गार्जियन बना है, सिक्योरिटी गार्ड बना है। तो गार्ड का मतलब जो सुरक्षा देता है। सुरक्षा हम किसकी चाहते हैं? भाई हम आपको आंखों से देख रहे हैं, आंख न होती तो देखते कैसे? आंखों की सुरक्षा। कान न होता तो कैसे हम सुनते आपकी बात? लैरिंग्स न होता तो कैसे हम बोलते? पैर न होता तो हम कैसे चल के आपके पास आते? हाथ न होता तो कैसे सेवा करते? जो कुछ भी अस्तित्व है इसकी हम सुरक्षा करें, और सुरक्षा बार बार करें। रीगार्ड, सुरक्षा बार बार करें। किसकी? गुरु की। लिखा है रिगार्ड द गुरु विद द डीप लव। द गुरु लिखा है। द गुरु का मतलब गुरु अतीत में भी थे, वर्तमान में, भविष्य में भी। जो अतीत, वर्तमान, भविष्य में सर्वव्यापी होता है। तो सर्वव्यापी कहाँ से होगा? सिर से पैर की अंगुली तक। इसमें एकाग्रता बढ़ाएं हम, इसमें भी होंगे गुरु। इसमें गुरु किस रूप में है? जैसे कड़ापन, ढीलापन। कड़ेपन में भी गुरु हैं, ढीलेपन में भी गुरु हैं। तो हम कड़ेपन, ढीलेपन दोनों को इतना सम्मान दे कि यही सब कुछ है। जहाँ गुरु वहीं भगवान। जब आप रिचार्जिंग करते हैं 1 से लेकर के 42 तक, रिचार्जिंग की प्रत्येक अनुभूति कड़ेपन, ढीलेपन से बना हुआ है। तो कड़ापन, ढीलापन की प्रत्येक इकाई, प्रत्येक यूनिट उसी में गुरु हैं। तो उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे आप? कैसे प्रेम करेंगे? कड़ापन, ढीलापन बना रहे। अरे यही तो फेफड़े में होता है, यही हार्ट में होता है। तो फेफड़ा हमेशा के लिए बना रहे, कभी खराब ही ना हो। हार्ट है, हार्ट बीटिंग हमेशा बनी रहे, हार्ट कभी खराब ना हो। सिर से पैर की उंगली तक इसका अस्तित्व जब तक चाहिए बना के रखिए। यही है डीप लव विद द गुरु। कि गुरु कहते नहीं कि भगवान से भी ज्यादा प्रिय है। पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक कहा गया। भगवान ही सर्वव्यापी हैं तो गुरु सर्वव्यापी क्यों नहीं होंगे? तो आपके हाथ में है, पैर में है, श्वास में है, आपकी पीठ में, सीना में, पेट में, गले में, चेहरे में, सिर में, जो भी गुरु है आपका, आपके अंदर है ये। तो अपनी सुरक्षा करिए। यही हो गया रिगार्ड द गुरु विद डीप लव। डीप लव क्या होता है? सिर से पैर की उंगली तक जितनी अनुभूतियां होती है उससे इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए, सब कुछ वही है। ये अभ्यास शुरू कर दीजिए आप, आज ही शुरू कर दीजिए अभ्यास। सिर से लेकर के पैर की उंगली तक जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभूति में इतना एकाग्र हो जाए, सब कुछ यही है और कुछ भूल जाइए। यही है जो होली साइंस में लिखा हुआ सूत्र नंबर 7 और 8 में, रिगार्ड द गुरु विद द डीप लव। आप कहते हैं इनका लक्ष्य क्या है? भगवान। भगवान कहाँ है? इनका लक्ष्य पैर आपके बने रहे, इस पर शक्ति और शांति बनी रहे,
पैरों में ज्ञान भरा रहे, ऐसे हाथ, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, आंख, कान, हर जगह शक्ति और ज्ञान का अनंत भंडार रहे, शांति का अनंत भंडार रहे। यही तो करना है और बड़ा आसान है ये। दिमाग हर जगह से हटा लीजिए, केवल अपने में एकाग्र कर लीजिए और एकाग्र करते ही जो अनुभव होता है उसको अनुभूति और अधिक करने के लिए सेवा करिए। और सेवा अनगिनत तरीके से करिए। कैसे बैठ के सेवा करते हैं, कैसे झुक के करते हैं, कैसे खड़े होकर के, कैसे चलते ही। एक है एग्जाम्पल, इसी के फर्श ले लीजिए। बैठ करके पोछा लगाइए, फिर खड़े होकर के लगाइए, बैठ करके झाड़ू लगाइए, फिर खड़े होकर के लगाइए, फिर हाथों को ऊपर बढ़ाइए, दीवार की तरफ, उधर की तरफ, छत की तरफ, पंखे की तरफ, शरीर के भिन्न भिन्न आकृति में इस तरह से लाइए कि सेवा का विस्तार हो। अगर आप इसका अभ्यास करने लगी तो 100% गारंटी है कि पृथ्वी पर जब तक चाहेंगे आप रहेंगे अच्छे नियमों में। अच्छा नियम क्या है? सेवा भाव। और सेवा तभी कर पाएंगे जिसकी सेवा करना हो उसके प्रति हमारा पूज्य भाव हो, बहुत ही महान है। जब तक किसी को महान स्वीकार नहीं करेंगे सेवा नहीं कर सकते हैं। किसी से पूछिए एम ऑफ लाइफ क्या है, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। बताइए सेल्फ क्या है? सुन लिया जी। एम ऑफ लाइफ क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। आत्मा क्या है भाई? और ज्ञान क्या है? न आत्मा पता है न ज्ञान पता है, तो आत्मज्ञान की चर्चा क्यों करते हैं? ये तो पता है कि पैर मजबूत रहें, हाथ मजबूत रहे, आंखें हमेशा ठीक रहें, कान ठीक रहे, दांत ठीक हो, जिह्वा ठीक हो, हमारे अंदर जो फेफड़ा है अच्छा हो, खूब शक्तिशाली हो, हार्ट है, किडनी है, आहार तंत्र है, सिर से पैर के तक पूरा अस्तित्व एकदम ज्ञानमय, शक्तिमय, शांतिमय, आनंदमय हो। ये तो समझ में आता है। ये तो तभी होगा जब अपने में एकाग्र हुई। एकाग्र होने का तरीका क्या है? सेवा भाव। चलिए हम खड़े खड़े अपने में एकाग्र हो रहे हैं, ठीक है, हो लिए। अब आगे और एकाग्र होइए। अब चलते ही एकाग्र होंगे और एकाग्र होइए। अब पैरों से काम करते ही कैसे काम करेंगे? यहाँ से वहाँ तक चलना है फर्श को साफ करने के लिए। फिर हाथ को भी लगाइए, फिर बैठ करके खड़े होकर के चलते ही हाथ ऊपर उठाते हुए नीचे लाते हुए, इतने प्रकार से जब सेवा भाव में अपने अस्तित्व को समर्पित करेंगे तब इसमें जितने प्रकार के परिवर्तन होता है उसी को इतना प्रेम करिए, सब कुछ वही है। आप करके देखिए, एक पैसे दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इतना ज्ञान आएगा कि मन बुद्धि इतने खुश हो जाएंगे कि आपके इशारे पर काम करेंगे। इतना ज्ञान आएगा कि आंख, नाक, कान, हाथ, पैर जैसा आप चाहेंगे वैसे काम करेंगे और आप चाहेंगे क्या? कि हमेशा सुरक्षित रहेंगे। संक्षेप में क्रिया योग का अभ्यास कभी छोड़िए मत और किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी की आलोचना मत करिए, किसी की निंदा न करिए और किसी बारे में जानने का प्रयास न करिए। अपने पैर के बारे में तो ज्ञान है ही नहीं, पैर कैसे नया कर लें। हाथ के बारे में पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, आंख, कान, दांत, जिह्वा, इसके बारे में तो ज्ञान हुआ नहीं। जो सांस लेते फेफड़े का और जो खून बहता है, इस सब का ज्ञान हमें खुद ही नहीं हुआ अपने बारे में, तो हम आपको कैसे जानेंगे? हम तो आपकी सेवा करेंगे। जानकारी पाएंगे पहले अपने बारे में, और जानकारी का एक ही तरीका है, अपने में एकाग्र होकर के जो अनुभव होता है सब कुछ यही है। इसी में अनंत ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमृत है, सब कुछ भरा हुआ है। इसे अभ्यास छोड़िए मत और यूट्यूब अवश्य देखते रहिए जिससे दिमाग उसमें लगा रहे। देखिए, रिगार्ड का मतलब मैंने बता दिया। गार्ड का अर्थ होता है जो सुरक्षा दे। रिगार्ड किसको? द गुरु। द गुरु क्यों लिखा है? इसमें गुरु पहले भी रहा होगा, आज भी, आगे भी रहेगा। कहाँ है भाई? जब भगवान हर जगह है तो गुरु भी हर जगह होंगे। ठीक है, तो अपने श्वास में भी होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, तो श्वास को भूलिए मत। अपने पैरों में होंगे तो पैर को भूलिए मत, हाथों को भूलिए मत। पैर के उंगली से तक सब में इतनी एकाग्रता बढ़ाइए, इसको इतना प्रेम करिए
सब कुछ हमारे पास है इस रूप में। करके देखिए, करके देखिए, अपनी समस्या तो दूर हो ही जाती है, और जिसको भारत भूमि कहते हैं पवित्र हो जाएगी। कि सारे जो झगड़े झंझट है कि कुर्सी की लड़ाई, एमएलए एमपी के इलेक्शन हो, देखिए मारकाट, प्रधानी का, ब्लॉक प्रमुख का, एमएलए का, एमपी का जो होते हैं सब कुर्सी की लड़ाई। भारतवर्ष में तो कुर्सी की लड़ाई होनी नहीं चाहिए। कैसे महात्मा गांधी यहाँ पर थे, एक ही व्यक्ति महात्मा गांधी पूरी दुनिया पर हावी है। तो कैसे जीवन है महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी से संबंधित जितने लिटरेचर हैं अच्छे अच्छे यहाँ पर हम लगाएंगे हम, और आप लोग इसको इशू कराइए, पढ़ करके नोट्स बना के दे जाइए, या हम एड्रेस देंगे, आप अमेजन से मंगा लीजिए, या कोई दिल्ली जाता हो हम पता बता देंगे, ले आए हो। जब एक महात्मा गांधी दिखा चुके और जिनकी शरीर सड़ी नहीं, परमहंस योगानंद, वही महात्मा गांधी के बारे में क्या कहते हैं। शरीर छोड़ने के ठीक पहले, महासमाधि के ठीक पहले, एक महान ऋषि जिसको जीवन और मृत्यु पर अधिकार है, जब चाहे मर जाए, जब चाहे जी जाए, और स्वेच्छा से अंतिम भोज के बाद वो महासमाधि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वही परमहंस योगानंद क्या कहते हैं, आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस। प्रैक्टिकल मेथड कौन सी चीज होती है, जो अतीत में भी लागू हो, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। तो गांधी का सिद्धांत हर युग के लिए है, अतीत के लिए था, वर्तमान और भविष्य के लिए। तो आवाज उठनी चाहिए अपने भारतवर्ष के प्रत्येक लोगों से कि कुर्सी की लड़ाई नहीं, जो कुर्सी के लिए लड़ाई लड़े हम नहीं चाहते हैं। गांव प्रधान में इलेक्शन में देखिए क्या क्या होता है, राइफल बंदूक, नहीं चाहते इलेक्शन हो प्रधान का। जितने पैसे आते हैं देख करके गांव सबको बैठा के बांट दिया जाए, प्रधान के थ्रू नहीं, ब्लॉक प्रमुख के थ्रू नहीं, जिलाध्यक्ष के थ्रू नहीं, एमएलए एमपी के थ्रू नहीं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के थ्रू नहीं। इस देश का रेवेन्यू पर सबका अधिकार है। जिसको जरूरत है, हमें 4 रोटी चाहिए तो 4 दीजिए, 2 चाहिए तो 2 दीजिए। तो सबके कर्म के प्रेम के अनुसार जो जितना अधिक प्रेम करता है उतनी सेवा करता है, उसी अनुसार सुविधा चाहिए। और कोई सुविधा किसी के नाम नहीं, पृथ्वी आपके नाम नहीं है, हमारे नाम जगह है। अरे इससे बड़ा झूठ बोलना क्या है। जगह है तो जब शरीर छूटती है तो ये तो ले ही नहीं जा पाते, तो पृथ्वी क्या ले जाएंगे हम। तो भारत भूमि पर ऐसा एक मूवमेंट होना चाहिए जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, ज्ञान की संस्कृति। ये किसके द्वारा आशा की जाती है, जो क्रिया योग ध्यान करते हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये बाकी की नहीं। अब देखिए क्रिया के क्लास परमहंस योगानंद अमेरिका में कितना लिए, लोग उन्हीं के पीछे पड़े हैं। हमसे कहते हैं, जब मैं बात करता हूँ परमहंस योगानंद कितना काम कर गए, आप उनको फॉलो करिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़िए, होली साइंस उन्हीं का ट्रांसलेशन किया हुआ उसको पढ़िए, और पढ़ना है लेसन्स ले लीजिए। लोग कहते हैं लेसन्स तो बदल दिया गया है। भाई किसने कहा बदल दिए हैं, कौन कहा लेसन्स बदला गया है। हम सारे लेसन समझाते, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। जो लहरी महाशय कहे वही होली साइंस में, जो होली साइंस में है वही ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में है, और वही लेसन्स के रूप में है। किसी कहने पर भ्रम में मत पड़िए, यहाँ पर अभ्यास करते करिए। कोर्स छोड़ पढ़ने की इच्छा है तो ऑटोबायोग्राफी होली साइंस है, साइंस ऑफ फूड है, महात्मा गांधी है, और इच्छा है लेसन्स लीजिए। वाइसेस में रांची से, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। सेल्फ रिलेशन फेलोशिप लॉस एंजलिस, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। या देखिए, जो भी कहते हैं कि योगानंद ने लेसन्स बदल दिया, इतना बड़ा पाप करते हैं पूछिए नहीं। युक्तेश्वर जो कराए थे योगानंद उसको बदल दिए, इससे बड़ा झूठ और पाप है ही नहीं। इन सब चीजों का अच्छा समझिए, और ये जिम्मेदारी है जो लोग क्रिया योग करते हैं उनकी। आप उनके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो एमएलए एमपी है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, उनको नहीं आता है।
जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उनकी निंदा ना करिए। किसी चीफ मिनिस्टर की, किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी नेता की, किसी लोग, किसी बिजनेसमैन की कोई निंदा ना करिए। सबको बहुत ही पवित्र भाव से देखिए, किसी की निंदा मत करिए, केवल अपने खोज में लगे रहिए। आइए से भारतवर्ष का निर्माण किया जाए, और यही संभव है। भारतवर्ष का निर्माण अमेरिका का नहीं कर पाएंगे, कनाडा का रूपांतरण नहीं कर पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया यूरोप नहीं कर पाएंगे। भारत एक ऐसी भूमि है जो पवित्र है और स्वतंत्रता देती है। गांधीयन सिद्धांत सबसे ज्यादा भारतवर्ष में ही लागू हुआ। ये चीज समझ में आ गई? बाकी इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, फिर हम बताएंगे। इसको थोड़ा अंग्रेजी में बता दें। अब तो क्लियर हो गया ना? आज के दिन से निंदा करना बंद। अपने परिवार में किसी की निंदा ना करिए। जो भी परिवार के लोग हैं, दुनिया में किसी की निंदा ना करिए। अरे कंस को निंदा नहीं करेंगे। कंस कौन था? आपने तो देखा नहीं था। रावण को आपने देखा नहीं था, कंस को देखा नहीं था। आप अपने को देखिए ना, आप अपनी निंदा ना करिए। अपनी निंदा कैसे करते हैं? काम बड़ा कठिन नहीं कर पाएंगे, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता है। ईसाई की होती थकावट, ये भी झूठ है। थकावट होती ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का घनीभूत रूप है, तो थकावट किसको होते हैं? ये अपनी निंदा होती कि नहीं है? हमें काम नहीं कर पाएंगे, बड़ा कठिन है, अपनी निंदा है। लिखा हुआ है कि ऐसी रचना जिसमें जड़ ऊपर शाखाएं नीचे हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा मानव का वो रूप है जिसमें जड़, ये सिर्फ जड़ ऊपर, बाकी चीज नीचे, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम चाहे फांसी लगा लें, चाहे महाअवतार बाबा का ज्ञान लेकर के दिखा दें कि जब तक चाहेंगे पृथ्वी पर रहेंगे।